सोना और चांदी की कीमतें ऊंचाई पर है और यहाँ नए निवेशक एंट्री से डर भी रहे हैं कि कहीं भाव नीचे आ गए तो क्या होगा। अभी निवेश करें या भाव के नीचे आने का इंतजार करें? भाव कब टूट सकते हैं या यह तेजी का दौर थमने वाला नहीं है, इस पर बात करेंगे केडिया फिनकॉर्प के नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। नितिन जी, सिल्वर ने आज 3 लाख रुपए का आंकड़ा पार किया, क्या कहेंगे आप? अभी पूरा साल पड़ा है, क्या संभावना है सिल्वर में? कमल जी देखिए, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और 3,90,000 95,000 का हमने अक्टूबर तक का टारगेट इस साल का दे रखा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले प्रोग्राम में दो तीन चीजें बोली थी। एक तो इस मंथ एंड तक हमने ये बोला था 3 लाख से लेके 3,15,000 रुपए के बीच में चा, चांदी कहीं भी टच कर जाएगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो कंटिन्यूअस कमांड कर रही है। और सोने में भी हमने जो 4700 से लेके 4800 का टारगेट दिया था, उसमें 4690 का जो लेवल है वो आज सुबह ऑस्ट्रेलियन और जापानीज सेशन में लग चुका है। तो 4700 का भी लेवल जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। नहीं, पर सिल्वर पर अब आप क्या कहेंगे? पूरा साल पड़ा है, संभावनाएं क्या है सिल्वर में अब? देखिए, सबसे पहले तो सिल्वर में नए निवेश की जगह जो है बहुत कम है। और नए निवेशक जो है वो थोड़ा सा बहुत सावधानी पूर्वक उनको निवेश करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि कमल जी, एक इंडिकेटर होता है टेक्निकल चार्ट्स में जिसको हम लोग एडीएक्स बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये आपको डायरेक्शन नहीं बताता है। ये आपको ये नहीं बताएगा कि एडीएक्स जो है वो की वजह से गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये बताता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। अगर 0 से 25 के इसके बीच की वैल्यू है तो इसको रेंज बाउंड माना जाता है। 25 से 50 में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। 50 से 60 में मेच्योर ट्रेंड माना जाता है। और 60 के ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी मानी जाती है, जिसमें ये होता है कि अगर 60 के ऊपर चल रहा है या तो 10-15 दिन बाजार जो है कंटिन्यूअस उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर जाए। एल्स हम देखते हैं कि जो भी करेक्शंस होते हैं वो काफी ब्रूटल करेक्शंस होते हैं। और सिल्वर में अगर मैं इस समय एमसीएक्स के अंदर बात करूं या स्पॉट में भी बात करूं तो एडीएक्स जो है वो 60 के ऊपर चल रहा है। अब 60 के ऊपर का मतलब है कि जो मेरा 19 अक्टूबर को करेक्शन आया था, जहां पे हमने 1,70,000 से चांदी को 1,42,000 तक आते हुए देखा था, लगभग 20%। तो 3 लाख से अगर मैं 20% की बात करता हूँ तो 2,40,000 होता है। यानी जो भी नए निवेशक आ रहे हैं, तो जैसे हमारे बड़े भाई मनोज जैन जी कहते हैं कि जिसको भी इन्वेस्ट करना है एसआईपी के माध्यम से करे। तो वैसे ही यहाँ पे आपको समय की नहीं, भाव की एसआईपी बनानी होगी। कि अगर सपोज मान लीजिए 2,95,000 2,90,000 भाव आता है, तो आपको कितने लॉट लेनी है। 2,80,000 आता है तो कितने लॉट लेनी है। और कंवल जी, अपने ऐप के माध्यम से भी हमने मुल्तुल ऐप के माध्यम से भी हम समय समय पर जो हमने टारगेट्स दिए थे हमारे निवेशकों को, जो कि जनवरी का भी आपने 3,15,000 का टारगेट दिया था, 3 लाख का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हो रहा है। तो उसके लिए भी मैं मुल्तुल की पूरी टीम को और आपको बधाई देता हूँ। जी। और नितिन जी, गोल्ड ने आज बेहतर बढ़त दिखाई और 1,44,000 को पार किया। आने वाले दिनों में गोल्ड में क्या संभावना है, जबकि हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ वार जोरों पर है? देखिए, अगर यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को हिंदी आती होती तो आज सबके मोबाइल पे एक ही कॉलर ट्यून होती, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मतलब जो 10 उनके देश हैं जो हमेशा उनको यूरोपियन यूनियन लीडर्स उनको ट्रम्प को सपोर्ट करते आए हैं, आज ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रम्प जो है ट्रम्प ने उनके ऊपर ही टैरिफ लगा दिए। मतलब ट्रम्प ने ये साबित कर दिया है कि वो कब किस करवट बदलेंगे या किस किस ओर जाएंगे, ये किसी को भरोसा नहीं है। और अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत हाई हो गई है। तो इसी अनसर्टेनिटी के तहत जो है हमने सोने को बढ़ते हुए देखा। दूसरा, वीकेंड पे जो है हमने ईरान से स्टेटमेंट्स आते हुए देखे कि अगर उनके जो सर्वोच्च लीडर है उनके ऊपर किसी तरह का हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो इस एक्ट ऑफ वॉर की वजह से भी हमने देखा कि चांदी में जो है कंटिन्यूअस, सोने चांदी में दोनों में कंटिन्यूअस बढ़ी हुई है। और सोने में आज सुबह 2%, 1.9% की तेजी बनी हुई थी और चांदी में 3.7% की तेजी जो है वो बनी हुई थी। तो गोल्ड सिल्वर में जो मौजूदा तेजी है, उसको आप ट्रेंड मानते हैं या ओवर हीटेड मूव? और ये ट्रेंड जारी रहेगा या कभी कूल भी होगा? देखिए, कमल जी, जो जन्म लेता है इस धरती पर उसका मरण निश्चित होता है। और जिसका मरण होता है वो पुनर्जन्म लेके जो है दोबारा इस धरती पे आता है। तो कोई भी ट्रेंड भी वैसे अमर होके नहीं आया है। कोई भी जो ट्रेंड होता है वो एक ना एक दिन पलटता जरूर है, पर बड़ी बात ये होती है कि वो पलटेगा कहाँ से।
और ऐसा ना हो कि जब वो पलटे तब तक हम पलट चुके हो। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड अभी स्ट्रांग है, लेकिन ये इस स्ट्रांग ट्रेंड में अब ये ट्रेंड उस जगह पे पहुंच चुका है, चांदी में विशेषकर, सोने में तो नहीं, लेकिन चांदी में विशेषकर ये उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां पे दूध के जले को, जो हम कहते हैं ना, छाछ भी फूक के पीनी चाहिए। तो एकदम फूक फूक के कदम रखने का समय है। अगर आप चांदी होल्ड भी कर रहे हैं तो अब वो समय आ चुके हैं जहां पे आपको आंशिक रूप से, मे बी 5% और 10% और 20% ऑफ योर होल्डिंग, 25% तक भी आपको थोड़े थोड़े करके प्रॉफिट्स जो है वो बुक करने चाहिए। और कुछ लोग चाहें तो उस पोजीशन को, सिल्वर की कुछ पोजीशन को गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या नए निवेशकों को यानी अभी खरीद करनी चाहिए या करेक्शन का इंतजार जरूरी है? जैसा आप कह रहे करेक्शन आएगा, लेकिन देखिए बड़ा करेक्शन दिवाली के पास आया था और उसके बाद तो करेक्शन कहीं दिखा ही नहीं। जो भी छोटा मोटा करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, पता लगा भाव उससे ज्यादा बढ़ गए। कमल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करेक्शन आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, देखिए एक होता है मैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है कि मेरे पास 100 रुपया पड़ा है तो मैंने 50 रुपया आज डाल दिया, 25 रुपये थोड़ा गिरा तो डाल दिया, 25 रुपये थोड़ा गिरा तो डाल दिया। एक होता है संभल के इन्वेस्टमेंट करने का समय, तो वो संभल के समय इन्वेस्टमेंट करने का जहां पे मुझे हर स्टेप में 5 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा चांदी के अंदर नहीं डालना है। क्योंकि करेक्शन का वेट करेंगे तो जैसा कि आपने कहा कि करेक्शन कब आएगा वो तो भगवान ही मालिक है, लेकिन ये जो तेजी है वो नहीं छूटनी चाहिए। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप युद्ध में निकलते हो ना, तो आपके पास सभी तरह के हथियार का होना जरूरी है अगर आपको जंग जीतनी है। अगर दुश्मन के पास मान लीजिए एकदम अल्ट्रा मॉडर्न हथियार है, तो आप तलवार और भालों से उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो, आपको उसी के टक्कर के हथियार लगते हैं। सिमिलरली जब आप ट्रेडिंग करते हो तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ये लोग कहते हैं कि मुझे समझता नहीं है। वो समझता वाली बात नहीं होती है कमल जी, लोग समझना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप नहीं समझना चाहोगे तो नहीं समझ में आएगा, और समझना चाहोगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो ये वो समय है जहां पे मान लीजिए अगर मुझे चांदी लेनी है तो मैं 2,70,000 और 2,80,000 के पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूँ। अगर नीचे आया तो ये पुट ऑप्शन में मुझे लॉस होगा, वो छोटा मोटा लॉस भर के वहां पे तो मैं ऑलरेडी फ्यूचर में या हाजिर में बायर खड़ा हुआ, वहां पे मैं बाय कर लूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वो समय नहीं है कि जब अंधे पकाएं और गूंगे खाएं। जी, तो गोल्ड सिल्वर में निवेश का आइडियल रेशो क्या होना चाहिए नितिन जी? देखिए, मेरा मानना है कि जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 में चल रहा है, तो 70% गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 30% सिल्वर में करना चाहिए। और किन ग्लोबल फैक्टर्स पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए इस सप्ताह? देखिए, यूएस जीडीपी का डेटा आना है, फिर बेरोजगारी का डेटा आना है, और तमाम डेटा यूएस से आने वाले हैं, उन पे तो नजर रखनी ही रखनी चाहिए। दूसरा, रात को 1 या 2 बजे ट्रंप के स्टेटमेंट्स काफी सारे आएंगे भारतीय समय के अनुसार। तो वो ट्रंप के स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं ग्रीनलैंड को लेके, उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि डेनमार्क जो है वो और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि ट्रंप को वो ग्रीनलैंड जो है वो तोहफे के रूप में दे दे। क्योंकि ये तो वही बात होगी कि मतलब फिर ये हो जाएगा कि सारे जंगल के जानवर मिलके तय कर लें कि आज कौन सा जानवर शिकार होने जा रहा है शेर के पास, जो हमने पुरानी कहानी सुनी थी। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि ग्रीनलैंड, वेनेजुएला वो देख ही चुके हैं, ग्रीनलैंड गया तो अगला निशाना कोई भी देश हो सकता है। जी, और नितिन जी, गोल्ड सिल्वर में आप कोई लेवल्स देना चाहेंगे मौजूदा हालात में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है 4610, 4620 तक के जो सपोर्ट है, ये काफी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा, नीचे में 4570 के लेवल्स पे भी काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। ऊपर में अगर 4690, 4700 का लेवल टूटता है तो हम 4770 का जो लेवल है वो बहुत तेजी से आते हुए देखेंगे। तो इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह यही है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मत करें, लेकिन शॉर्ट मत करें। क्योंकि अगर आप शॉर्ट कर लेंगे तो आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी। 10 दिन पहले जिन्होंने 2,50,000 पे चांदी शॉर्ट करी है, आज वो परेशान है कि क्या करें। सिर्फ 10 दिन के अंदर जो है एक सिल्ली चांदी 15 लाख रुपए का नुकसान दे रही है। और सिल्वर के लिए क्या लेवल्स देंगे आप? देखिए, सिल्वर में अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में मुझे लगता है 89 और 85 के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम करेंगे। ऊपर में 97 और 100, चूंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है स्पॉट के अंदर, वहां पे हम काफी अच्छी एक रेजिस्टेंस आते हुए देखेंगे। ऑल टाइम रेजिस्टेंस 125, 130 के आसपास आ रही है।
जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? हाँ कमल जी, अभी के समय पे मेरी गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो भी पोजीशंस है वो फिजिकल के माध्यम से है। और डेरिवेटिव्स के अंदर मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की पोजीशन हो सकती है। मेरी फेसबुक में सिर्फ एक ही आईडी है, केडिया फिनकॉप के नाम से। कोई दूसरी आईडी नहीं है मेरी। और अगर स्टॉक मास्टर या इस तरह की कोई भी आईडी से आपको रिक्वेस्ट कर आ रही है तो उसको आप डिनाई कर दें। हम ना तो कभी अपनी तरफ से कोई लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, ना किसी तरह का, जब तक हमारी कंडीशन पे हमारे नंबर्स पे बात ना हो। तीसरा, जो भी हमने यहाँ पे आपको सलाह दी है, आप अपने वित्तीय सलाहकार और अपना रिस्क मैनेजमेंट एसेस करके ही काम करें। नितिन केडिया, केडिया फिनकॉप या मोलतोल, हम तीनों की इसमें किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी।